आज की चर्चा में संजय जोग से शुरू करूंगी क्योंकि संजय आज टेलीग्राफ ने ये खबर छापी है कि सामना ने जो माउथपीस है आरएसएस का, सॉरी, उन्होंने इसको छापा है और संजय ने इसको एंडोर्स किया है। सुप्रिया सूले ने फडणवीस की तारीफ की है और ये कल की ही बात है। उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने फडणवीस ने जम की तारीफ की है। मैं किशोर तिवारी के पास बाद में आऊंगी, लेकिन आपसे समझना चाह रही हूं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या रहा है। समय जो बड़ा उलटफेर का एक संकेत मिल रहा है वो क्या है? नीलू जी, आपने जो सही बात की, कल सामना के एडिटोरियल में बहुत पूरा पन्ना भर के एकदम स्तुति जो बोलते हैं ना, शावरिंग प्रेज, वो फर्स्ट टाइम शिवसेना ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट ने की है। दो तीन बातें महत्व की है। एक, उसके पहले मैं लेके जाऊंगा, जब हमारा विंटर सेशन हो गया था नागपुर में बिटवीन 16 एंड 21 ऑफ दिसंबर, तभी उद्धव ठाकरे जी फर्स्ट टाइम उनके लड़का और उनके जो बचे कुचे जो आमदार है उनसे जाके देवेंद्र फडणवीस को मिलके आए, अगेन टू जस्ट टू सेंड अ पॉइंटर कि देखो हमारा इलेक्शन में इतना बिटरनेस हुआ होगा, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, तो एज एन अपोजिशन पार्टी वी ऑल्सो वुड लाइक टू बी इन गुड फेथ। वो एक हो गया, पर उसकी अटकलें बहुत चालू हो गई। एक, क्या उद्धव ठाकरे जी अभी फिर से महायुति में जाने के लिए एक रोड मैप कर रहे हैं। वो एक्चुअल बिगिनिंग था। अभी कल का जो बात कर रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस ने जब 21 तारीख को ये विंटर सेशन का कंक्लूडिंग जो स्पीच था उसमें बताया था कि गडचिरोली ये नेक्स्ट 3 इयर्स में पूरा नक्सल फ्री हो जाएगा और गडचिरोली विल बी द नेक्स्ट स्टील सिटी ऑफ इंडिया। तो उसकी तहत उसने ये बीच में ऐसा वक्तव्य भी किया कि मेरा जो गडचिरोली का जो नाता है, रिलेशनशिप है, नॉट नाउ व्हेन आई वाज द चीफ मिनिस्टर तब से है, एंड मेरे को अगर डिस्ट्रिक्ट गार्डियन मिनिस्टरशिप मिलते हैं तो आई विल हैप्पीली टेक इट अप। तो अगेन मोदी जी की लाइन पे ही, जब मोदी जी जब कोई नया साल हो, फेस्टिवल हो, वो अपने आर्मी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वैसे उन्होंने 31 दिसंबर के लिए चुना गडचिरोली। 3-4 बातें उन्होंने की, जैसे मैंने बताया, एक स्टील सिटी। दूसरे, उन्होंने एक महत्व अहम बात की, बेसिकली अगर जो नक्सल जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है वो अगर कायदा और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आने के लिए तैयार है तो हमारी गवर्नमेंट उसके लिए रेड कारपेट तो करेगी ही करेंगी, और उनको मेन स्ट्रीम में आके उनके जो व्यवसाय है, उनकी जो नेक्स्ट जो लाइफ है वो बदलने में डेफिनेटली मदद करेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने किया कि बेसिकली कि नक्सल मूवमेंट जो हमारे पहले भंडारा चंद्रपुर में हुआ करती थी, अभी गडचिरोली यूनिवर्सिटी में थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो बेसिकली साउथ और नॉर्थ गडचिरोली है उसमें से एक भाग तो ऑलरेडी नक्सल फ्री हुआ है। तो बेसिकली ये जो उन्होंने वातावरण क्रिएट किया, उधर जाके उनके साथ मिलना, उधर 11 जो हार्डकोर सरेंडर हुए नक्सलाइट, बेसिकली दैट वाज द ट्रिगर टू बेसिकली प्रेज मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ये ठीक है, बट नाउ उसके पीछे जाके अपने देखना पड़ेगा कि रियली अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इज रियली ईगर टू गो बैक टू महायुति, उसमें बहुत अड़चन है। मैं अभी इमीडिएटली नहीं कह सकता कि वो तैयारी चल रही है। एक, एकनाथ शिंदे जी का प्रेजेंस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर करके उधर रहना, ये बड़ा बड़ा मेजर रोड ब्लॉक उद्धव ठाकरे के सामने है। सेकंड, आपने देखा होगा ये इलेक्शन का जो राउट होने के बाद 10 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी ने एक मातोश्री पे मीटिंग ली थी, मैंने वो उसको रिपोर्ट भी किया था। उन्होंने उधर बताया था कि ठीक है हमारा ये जो राउट हो गया ठीक है, बट वी हैव टू गो बैक टू हिंदुत्व। ये क्या निर्देशित करता है? अगर आप हिंदुत्व को वाटर डाउन किए थे, सेक्युलरिज्म और सर्व समावेशक हमारा हिंदुत्व रहेगा करके आपने जो पूरा कैंपेन चलाया था, पूरा मुस्लिम हो, इतर समुदाय हो, उनको लेके, तो सडनली आप अगर फिर से कर रहे हो कि हमें उद्धव हिंदुत्व लेना पड़ेगा। तो इन कड़ी में अगर हम देखें, ये कल की भी प्रेस किया है, वो मेरे को लगता है सम काइंड ऑफ एक इंडिकेशन दे रहा है, बट it is not an easy road for Mr. Uddhav Thackeray or neither for Mr. Devendra Fadnavis to immediately accept. उसका अभी आपने जो जिक्र किया शरद पवार गुट का, बेसिकली आपको लेके जाऊंगा 2014 इलेक्शन के नतीजे आना बाकी है। हम सिल्वर ओक में थे उधर, प्रफुल्ल पटेल बाहर आके हमें बताते हैं कि बस बीजेपी को हम महाराष्ट्र के हित के लिए पूरा सपोर्ट देंगे। और आपने देखा होगा बेसिकली अभी वो आर्गुमेंट करते हैं बेसिकली टू चेकमेट शिवसेना, सो दैट शिवसेना मे नॉट ज्वाइन बीजेपी एंड अलाइन विथ अस। वो हुआ नहीं।
तो बेसिकली उनका जो अगर मिस्टर पवार ने एक स्टैंड लिया है कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा नहीं, मेरा जो सेक्युलर क्रेडेंशियल है उसके मैं ठेस पहुंचूंगा नहीं, बट ये जो इंडिकेशन देता है बेसिकली लाइक सुप्रिया प्रेजिंग देवेंद्र फडणवीस, वो कल अभी बोली, आज भी बोल रही है, वो पुणे में अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने, वो कहे क्या कर रही है कि ओनली चीफ मिनिस्टर हु इज वर्किंग। मोटे मोटे तौर पे मैं कहना चाहूंगा नीलू, ये इट्स नॉट इमीडिएट कि ये दोनों जा रहे हैं, बट व्हाट इट इंडिकेट्स कि बॉस अगर अभी इलेक्शन हुआ है तो वी हैव टू रिमेन विथ द गवर्नमेंट, अगर अपोजिशन में रहेंगे फिर भी हमारा जो नाता है, वो जो वेरी इंटरेस्टिंग, वो कल ये भी बोले चंद्रशेखर बावनकुळे बोले कि मनभेद और मतभेद में फर्क है, हमारा मतभेद है पर मनभेद हम रखना नहीं चाहते। आई थिंक इसी अगर ये लाइन पे हम चर्चा की है तो मेरे को लगता है आज का जो ये दोनों वक्तव्य है दिस इज इन लाइन विद दैट। मैं इमीडिएटली नहीं कहूंगा कि ये जाने के लिए उत्सुक है और सम काइंड ऑफ indications they are showing or preparation within the government is on, but as you rightly said Nilu, something is happening and we'll have to keep a watch on that. मैं लेकिन संजय जी के पास आती हूँ। संजय जी, अब ये जो टैक्टिकल मूव है या स्ट्रैटेजिक मूव है, बहुत संक्षेप में, अब अंतिम कमेंट्स में सबसे लूंगी, आपसे शुरू करती हूँ कि क्या कहेंगे कि ये किधर को जा रही है चीजें महाराष्ट्र में? जी नीलू जी, एक तो बैन पक्का है। जब अमित शाह इधर इलेक्शन कैंपेन में आए थे उन्होंने कहा महायुति के साथ में हम ये इलेक्शन डेफिनेटली कंटेस्ट कर रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, जो आरएसएस का ऑलवेज बताते हैं ना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है, हमें सबको लेके जाना, इनका एक ही लक्ष्य है 100% बीजेपी लाना, वो गिनते भी नहीं है किसको। इवन दो अभी अजित पवार उनके गुट में है, एकनाथ शिंदे है, इन लास्ट जस्ट 1 month दे हैव बीन डिमोलिश्ड, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है, एक ही अस्तित्व है देवेंद्र फडणवीस, और उनका ये जो मार्गक्रमण है वो इसी लाइन में है। जो सो कॉल्ड अपोजिशन बचे हुए हैं उनके खेमे में अशांतता पैदा करो, और हमारा जो एजेंडा है वो उनको कैसे अनडेटर्डली आगे किया जाए। एक सेकंड खाली एक बता रहा हूँ, ये 100% जो मामला चालू किया है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने चालू किया। लास्ट 1 month में वो जो मंत्री जो आए हैं 15 तारीख को एक्सपेंशन हुआ, he is not bothered, वो खाली अकेला पूरा रिव्यू लेके अपने जो एजेंडा है वो इंप्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि शरद पवार अगर जाना चाहते थे तो जुलाई 2023 में जाते थे, उद्धव ठाकरे अगर जाना चाहते थे, सब ये इतना बवाल मारते हुए भी he would have agreed to be part of it। उन्होंने एक डिसाइड किया है कि मेरा हाउस डिमोलिश किया है, मेरे पार्टी को डिमोलिश किया है, मैं अभी उनके साथ जाने वाला नहीं हूं, जो मेरे साथ रहेंगे उनके साथ में कंटेस्ट करूंगा। जो विवेक ने बात बताया वो डिफरेंट मुद्दा है, वो हम बाद में करेंगे, वो अहम मुद्दा है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप आर्य कॉलोनी में मेट्रो के लिए अपोजिशन कर रहे हो और ये सुरजागढ़ में जो इतना बड़े बड़े प्रकल्प आके जो गढ़चिरौली का पूरा फॉरेस्ट को डिमोलिश कर रहे हो उसके आप कौतुक कर रहे हो, तो आई थिंक देयर नीड्स टू बी सम डिबेट दैट वी विल टॉक लेटर। थर्ड खाली मुद्दा बताते रहता हूँ कि ये सब करते हुए शरद पवार ने अभी 8 और 9 तारीख को मुंबई में 2 दिन की मीटिंग रही है, वैसे उद्धव ठाकरे जी ने भी 7 तारीख को वो पूरा दिन पार्टी के जो कुछ बचे हुए हैं, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, माजी खासदार, आमदार, उनको साथ में लेके रिवाइवल का प्लान रच रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है ये जो चल रही है, जो अटकल है, वो खाली मीडिया में है, ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। तो मेरे को नीलू अभी नहीं लगता कि ये शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो इमीडिएटली सकम हो जाएंगे, बिकॉज अगर शरद पवार को जाना था तो वो ईडी के सामने जाने के लिए तैयार थे ना। सेम थिंग विद उद्धव ठाकरे, ही आर डेड कि मेरे को अंदर लेके जाओ, वो नहीं ना हुआ। तो अभी भी लगता है ये जेस्चरिंग है, बट अनडाउटेडली दे विल रिमेन एज एन अपोजिशन। जिधर कंस्ट्रक्टिव हो उधर वो कौतुक जरूर करेंगे, बट अहम मुद्दा एक ही है, जहाँ नेक्स्ट 5 साल में उनको ये कंस्ट्रक्टिव वाला छोड़ के भी एज अ रूटलेस अपोजिशन कैसे किया जाए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो जाए। आई थिंक ये जो आने वाले टाइम में वो डिसाइड करने वाले हैं, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए।